Hi everyone, I'm Chitra Kadu. I work as a holistic health practitioner. Okay, so for today's our topic is holistic assessment categories for finding the solution to all our problems, whatever the problems we are facing. It is a mental exercise which will help us to make ourselves about our problems. Okay, and open our mind, make ourselves aware कि इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन भी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज जस्ट अ मेंटल एक्सरसाइज. इट इज द फर्स्ट स्टेप. बहुत सारे स्टेप्स है, बहुत सारे थेरेपीज है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू कैन से. ओके, हमें ये कैटेगराइज करने में बहुत हेल्प करती है. तो जैसे कि हर एक की भी एक यह एक ऐसी मेंटल एक्सरसाइज है जिससे हम अपने जीवन की हर एक प्रॉब्लम का, चाहे वो शारीरिक हो, रिश्तों में प्रॉब्लम हो, रिश्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं बनती किसी के साथ, पैसों की कमी हो, मानसिक तकलीफें हो, कोई भी कैटेगरीज की प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन का दरवाजा जो है, उसकी जो चाबी है, इस सेशन में हमें मिल सकती है. ठीक है, कोई भी चीज एकदम से नहीं हमें मिलती, हमें स्टेप बाय स्टेप वो उसके लिए एफर्ट्स लेने पड़ते हैं. तो जब हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम इज यू एंड द सॉल्यूशन इज आल्सो यू, तब हम स्पेसिफिकली यह बताना चाहते हैं कि आपके विचार, आपके फीलिंग्स, आपका किसी चीज की तरफ देखने का पर्सपेक्टिव जो है, और आपके एक्शंस, यही सभी मिलके प्रॉब्लम तैयार करते हैं. ठीक है, और एग्जैक्टली अगर उल्टा उसके साथ हो जाए, एग्जैक्टली उल्टा हम करते हैं, अगर अपने विचार, फीलिंग्स, पर्सपेक्टिव, एक्शंस चेंज करते हैं, तो वही चीज जो प्रॉब्लम था वह सॉल्यूशन के रूप में आ जाता है. ठीक है, तो जनरली दो प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होते हैं. कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक तो हम उस चीज से हम दूर चले जाएंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या फिर उस प्रॉब्लम का जो जड़ है, जो मेन रीजन है, उसके साथ वो फाइंड आउट करो और उसके साथ लड़ो, उसको ओवरकम करो, तो वो फाइंड आउट होके हमें उसका सॉल्यूशन 100% मिल सकता है. राइट. तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, वो जो दूसरा ऑप्शन है जिसमें हम जड़ को समझ पाएंगे और अपने आप को प्रॉब्लम के लिए अवेयर करेंगे, सिस्टमैटिक वे यूज करेंगे, ताकि अपना ही माइंड उस पर सोल्यूशन ढूंढने के लिए मजबूर हो जाए और क्लैरिटी के साथ हम एक्शन लें. ओके, तो यह HAC मीन्स होलिस्टिक असेसमेंट कैटेगरी. तो इसमें हम स्टेप 1 में क्या करेंगे. यस, तो जैसे मैंने कहा है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. एक तो हम किसी चीज से हम दूर चले जा सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि उस जो प्रॉब्लम का मेन सोर्स है उसको फाइंड आउट करो, उस पे काम करो. ठीक है. नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेप 1. इसमें क्या करना है, ओपन द डोर ऑफ योर प्रॉब्लम्स. उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एक रजिस्टर लेना है. ठीक है, प्रॉपर नया रजिस्टर ले लीजिए जिसके बड़े पेजेस हो, बड़ा रजिस्टर हो. ठीक है, तो उसमें 4 से 5 पेजेस, शुरू के जो 4 से 5 पेजेस है ना, वो स्पेयर में रखिए. उसमें हमें पूरा पूरा हमें प्रॉब्लम्स लिखनी. ठीक है, तो शांति से बैठना है आपको, जहाँ कहीं भी आपको शांति से प्लेस मिले जहाँ पे आप लिख पाओगे अच्छे से और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे. राइट डाउन ऑल योर प्रॉब्लम्स वॉट एवर कम्स इन टू योर माइंड. ठीक है, आपको ऐसे बैठना है, कोई भी प्रॉब्लम हो, सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं. आपको लगता है कि आपके यहाँ आज आज या पास्ट या फ्यूचर में कभी भी जो भी आपको लग रहा है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए स्टडी, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, ये प्रॉब्लम है. किसी के साथ अगर मैं किसी के इन फ्रंट ऑफ ऑफिस पीपल या ऑफिस कलीग के साथ में एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कभी कभी लोग मुझे बुरा बोल देते हैं तो मैं उनको उल्टा जवाब नहीं दे पाता. कभी होता है कि मेरे पास्ट की कुछ मेमोरी है जो मुझे तकलीफ देती है, बचपन में मुझे किसी ने डांट दिया, वो चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है. कोई भी चीज जो आपको लगे कि ये मुझे ट्रबल कर रही है, जो ये प्रॉब्लम में आ मुझे कैटेगरी में आ रही है, कम्स इन योर प्रॉब्लमेटिक कैटेगरी, प्लीज राइट डाउन ऑल द इश्यूज. ऐसे नहीं कि वो सिर्फ प्रॉब्लम ही आपको हो, जिस किसी से भी आप हर्ट भी हो रहे हैं, किसी एक सेंटेंस से भी हर्ट हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है,
फाइनेंशियल रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, कोई भी फ्रेंड रिलेटेड, दूसरे किसी के बारे में भी आप बोलते हो कि ये प्रॉब्लम है, मुझे बहुत परेशान करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी फ्रेंड कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है और मेरे दिमाग में कंटिन्यूअस वही थॉट मेरे दिमाग में चल रहा है उसके बारे में, तो दैट इज अगेन द प्रॉब्लम फॉर मी। ओके, तो वो भी प्रॉब्लम लिखो। छोटे से लेके बड़े तक जो भी आपको याद आ रहा है वो आप प्रॉब्लम लिखो। ठीक है, रिलेटेड टू एनी वन, इवन द वर्ल्ड, मनी, नेचर, पोल्यूशन, एक्सेट्रा, एनीथिंग एनीथिंग। ओके, और फिर जैसे आप स्टार्ट करोगे, हो सकता है किसी को 15 याद आए, किसी को 20 याद आए, किसी को 25 याद आ जाए, फिर भी आपको उसके जहां रुकते हो उसके बाद 4 से 5 पेजेस आपको रखने हैं स्पेयर में, ठीक है, रजिस्टर में। और जैसे जैसे हर दिन याद कर करके, अच्छा आपको 8 दिन दीजिए, 7 से 8 दिन दीजिए उस चीज को, और ऑब्जर्व कीजिए अपने दिन को। ऑफिस में जाते हो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, ओके। जैसे अगर मॉर्निंग में उठे तो आपको मॉर्निंग में उठने की तकलीफ हो रही है, वो भी एक प्रॉब्लम है कि मॉर्निंग में उठना मुझे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो भी लिख दो आप। दूसरे दिन याद आया तो ऑफिस गए, ऑफिस में किसी के साथ अनबन हो गई, तो समझिए कि मुझे इस पर्सन के साथ मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो प्रॉब्लम में लिख दिया। घर में शाम को आए, शाम में अगर कोई बाहर के दुकानदार से प्रॉब्लम हो गया, डील करते टाइम प्रॉब्लम हो गया, या फिर जो भी प्रॉब्लम आपको लगता है वो ऐड करते जाइए। ठीक है, 7 दिन दीजिए और हर एक दिन कुछ ना कुछ ऐड करते जाइए जिससे आपको लगे कि वो ये वाली चीज मुझे परेशान करती है, ये प्रॉब्लम मुझे ज्यादा परेशान करता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ गए, 4 से 5 पेजेस पेयर में रखने हैं और कंटिन्यूस उस पर आपको जो लगते हैं आपके प्रॉब्लम्स है वो आपको लिखते जाने हैं 7 दिन कंटिन्यू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या है, पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं, हमें कैटेगरीज बनानी है। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तो इसमें 4 कैटेगरीज क्या है। फर्स्ट कैटेगरीज इज आई कैन सॉल्व। जो जो भी प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम ऐसे है, कुछ प्रॉब्लम्स उसमें से ऐसे है जो मैं सॉल्व कर सकती हूँ या मैं सॉल्व कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हेल्थ के कुछ इश्यूज है, तो उसमें जैसे अगर हेल्दी लाइफस्टाइल मुझे मेंटेन करनी है तो वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक, हाँ, कभी कभी यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे मेरे फैमिली की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल वाइफ की हेल्प ली है, हस्बैंड की हेल्प ली, और क्योंकि खाना अच्छा बनाना है, फैमिली मेंबर्स के साथ रह के खाना खाना है, या फिर जो भी है, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, तो हमें फैमिली की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। बट कुछ चीजें ऐसी है कि मैं खुद सॉल्व करूँ, तो आप क्या कीजिए, रिपीटेड होगा, बिल्कुल होगा, तो आप क्या कीजिए, उसको कैटेगराइज करना स्टार्ट कर दीजिए। पहला तो ये आई कैन सॉल्व, ये कैटेगरी आपको समझ गई, जिसमें मेरा खुद का रोल है ज्यादा से ज्यादा। दूसरा है नीड हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। कुछ चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे आपको, या फिर अभी है, या फिर आगे, जो भी है, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, तो इसमें आपको आपके फैमिली की हेल्प लगेगी, राइट। तो आप उसमें लिखोगे कि ओके, दिस पर्टिकुलर माय फाइनेंशियल इशू आई कैन सॉल्व विथ माय फैमिली, विद द हेल्प ऑफ माय फैमिली। कुछ है ऑफिस ऑफिस के चीजें हैं जो मैं फ्रेंड्स के साथ शेयर करके मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो कैटेगरी, ये नीड हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, नेक्स्ट थर्ड इज नीड एक्सपर्ट्स हेल्प। लाइक जहाँ पे फ्रेंड्स फैमिली भी नहीं कर कुछ मदद कर सकते, पर हाँ, किसी टॉपिक पे अगर किसी विषय में एक एक्सपर्ट पर्सन है उसकी हेल्प ले लेंगे तो हमें हमें और भी अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व करना पॉसिबल हो जाएगा। तो इसमें कैसे कौन सी कैटेगरीज आ सकती है, अगर कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, मेजर इश्यूज है, जिसके साथ एक्सपर्ट्स के साथ, हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ, या फिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ उसके सजेशंस लेके हम आगे जा सकते हैं, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है फ्यूचर में, तो अगर आपको नहीं समझता कि कौन से इसमें इन्वेस्ट करें या क्या करें, तो आप फाइनेंशियल सीए की हेल्प ले सकते हो और वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो और आपका फ्यूचर अच्छा कर सकते हो। ठीक है, नाउ द फोर्थ कैटेगरी इज लिव इट टू गॉड, एनर्जी एंड टाइम। सी, हर एक के लाइफ में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके बारे में हम बहुत ट्राई करते हैं, पर फिर भी वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें नहीं मिलता। तो कभी कभी होता है तो उसके लिए हमें टाइम ही देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल सब कोई भी पकड़ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आपको जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, पर आप ट्राई कर रहे हो, बहुत ट्राई कर रहे हो, पर जॉब मिल नहीं रहा,
पर एफर्ट्स लेना आपके हाथ में, जॉब मिलना नहीं मिलना वो अपने हाथ में नहीं है, पर आप बहुत ट्राई कर रहे हो। तो वो ऐसी कुछ कैटेगरी, वो है ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको आपको इस कैटेगरी में डालने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स दैट विल कम इन ऑल द कैटेगरीज, लाइक आपको एक्सपर्ट की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको फ्रेंड्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, आप खुद भी एफर्ट्स लेना लेना पड़ेगा आपको। और आपको ये, बट ये तीनों के बाद भी, ये तीन ही चीजें करने के बाद भी आपको फाइनली अगर जॉब नहीं मिल रहा है, तो कुछ चीजें आपको गॉड या एनर्जी या टाइम पे छोड़नी पड़ेगी। उसके लिए राइट टाइम आना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, तो ये दोनों दोनों से क्या होता है, आपकी लाइफ में आपको लगता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है, छोटे से या बड़े, बड़ा कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो खुद का हो या दूसरों का, आपको परेशान कर रहा है, राइट? तो वह आपको बस डायरी में लिखते जाना है और इस कैटेगरी में सोचते जाना है कि कौन कौन सी कैटेगरी में हो सकता है। कितना भी कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, वो 50 भी हो जाए तो भी चलेगा, पर आपको लिखनी है। ठीक है, तो जैसे यह एक माइंड की एनर्जी को क्लियर करने का सोल्यूशन क्लियर करता है। सॉल्यूशन के जो दरवाजे की तरफ जाने का जो जो जो, जो क्या बोलेंगे हम, पाथ है, वो आपका क्लियर कर देता है। एक दिन लिखा तो नहीं होगा, आपको इस पे 7 दिन कंटिन्यूअस काम करना पड़ेगा। ठीक, तो नाउ विल गो, ये सिर्फ आप समझ लीजिए रजिस्टर में क्या लिखना है, हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं नाउ। तो जैसे हमने स्टेप 2 में समझ लिया, स्टेप 3 अपना ये है कि कैटेगरीज, रीजन एंड एक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस। तो जैसे आपने पहली पहली कैटेगरी हमने बोला आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये कैटेगरी। तो जैसे एग्जांपल इसमें उसके उसमें बात क्या करना है हमें, प्रॉब्लम्स, उसके रीजंस क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, और उसके एक्शंस नीड्स टू टेक। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम फेसिंग सम हेल्थ इश्यूज, तो हेल्थ इश्यूज जो भी है वो यहाँ पे आप स्पेसिफिकली लिखोगे। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई हैव एनी ब्लोटिंग इश्यूज, या फिर कॉन्स्टिपेशन इश्यूज, या फिर हेयर फॉल इश्यू, या कोई भी प्रॉब्लम, इट कैन बी साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑल्सो। सो उसके रीजन हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि अच्छा किसके कारण। सी, एक बात याद रखिएगा, उसके रीजंस भी ना आपके पास ही रहते हैं। हमें ही पता रहता है कि कहाँ पे हमने गलत की, क्योंकि अपने अंदर जो एनर्जी काम करती है ना, वही हमें बताती है कि ये गलत चीज है। पर अपना इमोशनल माइंड इतना हावी हो जाता है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो जैसे मुझे अभी पता चल गया है कि मेरे हेल्थ इश्यूज जो है वो मेरे बैड लाइफस्टाइल के कारण है। तो रीजन तो समझ में आ गया, उसका सॉल्यूशन क्या है फिर, स्टार्ट हेल्दी रूटीन। तो स्टार्ट हेल्दी रूटीन, ये सॉल्यूशन है। तो फिर उस पर एक्शन क्या क्या लेना है, तो एक्शन में क्या लेना है कि फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट ड्रिंकिंग सफिशिएंट वाटर। ठीक है, दूसरा आई विल स्टार्ट मॉर्निंग वॉक, आई विल स्टार्ट प्राणायाम, आई विल स्टार्ट योगासना, आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज, आई विल स्टार्ट having a healthy meal on right time, I will take a proper sleep। तो ये जो बॉडी को आदत लगानी है, माइंड को आदत लगानी है, ये हमारे मेरे एक्शंस हो जाएंगे। ठीक, तो आपको आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपको जो जो भी सॉल्यूशंस लगेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। प्लीज डोंट डू हरी, जो भी आपके प्रॉब्लम से, टेक यूर टाइम, 7 नहीं 14 दिन लीजिए, 10 दिन लीजिए, जितना टाइम आपको लगता है लीजिए। डोंट हरी कि मुझे एक्शन पे जाना है, दौड़ना है, नहीं, ऐसे उस पे नहीं, पहले कागज पे अपने प्रॉब्लम्स, उसके रीजंस, उसके सॉल्यूशंस और एक्शन को अच्छे से बैठ के शांति से समझ के इसको आपको लिखनी है। आप जब आप 8 दिन बाद, 10 दिन बाद जब एक्शन लोगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अभी अभी जो आप लोगे, क्योंकि माइंड बेबी स्टेप पे काम करता है, अगर आपने एकदम से स्टार्ट कर दिया ना, तो कुछ दिन तो करेंगे पर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो हर एक प्रॉब्लम पे, रीजंस पे, स्पेशली सॉल्यूशंस पे, और एक्शन नीड्स टू टेक, इस पे आपको अच्छे से काम करना है, छोटे से छोटी प्रॉब्लम का। ठीक, तो ये आई कैन सॉल्व दिस कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरा है अपना, दूसरी कैटेगरी अपनी, नीड हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स। जैसे मैंने कहा कि अभी ये प्रॉब्लम है अपना, आई फील वेरी लो समटाइम। तो क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं,
करियर है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सारे फ्रेंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक। तो क्योंकि बहुत सारा टेंशन मेरे माइंड में रहता है, इसलिए मैं कभी कभी लो फील करती हूँ। ठीक, ऐसा अगर एग्जाम्पल है, तो वो सॉल्यूशंस के लिए क्या है कि अगर मुझे अच्छा मेरे फ्रेंड्स है उसके साथ अगर मैं ये शेयर करूंगी चीजें, तो हो सकता है मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो, मुझे रिलैक्स फील हो। राइट। तो एक्शन क्या लेंगे आप जिसके साथ अपना अच्छा बनता है, जिससे हम विश्वास पूर्ण चीजें शेयर कर सकते हैं। वो फैमिली में हो सकता है, फ्रेंड में हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, कोई भी हो, उसके साथ आपको शेयर करनी है सब चीजें। ठीक। तो इस केस में आप फ्रेंड और फैमिली की हेल्प ले सकते हैं। ऐसा ही फाइनेंशियल इशू भी आ सकता है। ठीक। नेक्स्ट है अपना नीड एक्सपर्ट्स हेल्प। अभी जैसे मैंने यहाँ पे हमने लिखा है कि कुछ चीजें ऐसी है, फाइनेंशियल लॉस हो गया अपना पीछे पास में अपना, बिकॉज मेरे पास एक्चुअल में नॉलेज नहीं था अच्छा अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना, उसके कारण मैं प्रॉब्लम में वो फाइनेंशियल लॉस में चला गया था। तो नाउ बट अभी व्हाट आई विल डू, इस केस में मुझे फाइनेंशियल नीड की जरूरत, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की कंसल्टेशन की जरूरत है। तो मैं वैसे एक्सपर्ट सर्च करूंगी और उसके हिसाब से उनसे गाइडेंस लूंगी कि मुझे अभी नेक्स्ट मेरे फ्यूचर में मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से करना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। राइट। वैसे ही हेल्थ के बारे में भी, हेल्थ में भी आपको कुछ अच्छे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप और आपको अच्छे सॉल्यूशंस चाहिए, तो आप हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाओगे और उस पर एक्शन लोगे, उस पर काम करना चालू करोगे। ठीक है। नाउ द लास्ट वन कुछ प्रॉब्लम्स है जो टाइम पे एनर्जी पे छोड़ देनी चाहिए, वो भगवान पे छोड़ देनी चाहिए। जैसे नेचुरल डिजास्टर होते हैं, तो ऑफ कोर्स उसके लिए हम लोग ही डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम लोग ही कारणीभूत रहते हैं, बट फिर भी आपका जो रोल है उतना आप कर सकते हो। उसके बाद जो है वो अपने कंट्रोल में नहीं है। राइट। तो वो कंट्रोल में नहीं है, पर जितना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमसे बनता है, हमने वो कर दिया। बाकी आपको बिल्कुल भी मीन्स कंप्लीटली आपको सरेंडर करना है उस एनर्जी को और उनको बोलना है कि मेरे साइड से जितना हो पा रहा है मैंने किया है, दैट नाउ एवरीथिंग इज अप टू यू। ठीक है। और जो चीजें हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे या फिर हमारे हाथ में नहीं है या फिर कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए सिर्फ हमें प्रे करना है सबकी लाइफ की सेफ्टी के लिए और हेल्दीनेस के लिए। ठीक है। हम उस अननोन एनर्जी को बस बोलेंगे कि हमें मेरे हाथ में जितना पॉसिबल था, मेरे से जितना पॉसिबल था मैंने वो ट्राई किया, बाकी अभी तुम्हारे हाथ में है। प्लीज सबको अच्छी लाइफ दो, अच्छी हेल्थ दो सबको, अच्छी पीसफुल लाइफ दो, बस इतना ही हमें करना है। तो इसमें भी आपको ऐसे मुझे मुझे पता है इसमें शायद से कम आपको लगेगा कि कम प्रॉब्लम्स आएंगे, पर गिव सम टाइम, 7 दिन दीजिए, इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग कैसे करते हैं, हमारा माइंड सभी चीजों पे सोचता है, सभी चीजों पे। जब रास्ते से जाते हैं तो पोल्यूशन जब दिखता है उसके बारे में भी सोचेंगे हम, अगर हमें पानी बहता हुआ दिखता है उसके बारे में भी सोचेंगे। हम बहुत ऐसी नेचुरल चीजों के भी बारे में सोचते हैं जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्टली अफेक्ट अपने मेंटल हेल्थ पे होता है। तो 7 डेज में एक एक दिन बहुत सारी चीजें ऐड होती जाएंगी। ठीक है। सो नाउ ये चारों कैटेगरी आपकी हो गई। ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, अब पहले तो हम 7 दिन इस पे काम करने वाले हैं। चारों कैटेगरीज पे हमें जैसे कि हर दिन थोड़ा टाइम बैठ के कभी अगर किसी को आधा घंटा टाइम मिल रहा है, 1 घंटा टाइम मिल रहा है, जिससे जैसे जैसे जितना जितना टाइम मिल रहा है वैसे बैठिए, रजिस्टर में हर एक पॉइंट नोट डाउन कीजिए। और हाँ, ऑफ कोर्स ये डायरी मेंटेन आपको आपके लिए वो मेंटेन करना पड़ेगा, शायद से घर वाले देखेंगे या फिर ऐसी चीजें भी रहती है, तो थोड़ा सा आप अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखिए। पर ये लिखना इसलिए जरूरी है, एक्चुअली सजेस्ट करते हैं हम लोग कि 2 महीने में एक बार तो भी कीजिए। ठीक है। और जब क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम पे काम नहीं करते आप, उसके रीजंस पे भी सोचते हो, उसके सॉल्यूशंस भी सोचते हो और उसके एक्शंस भी सोचते हो। आपको जो जो एक्शंस लगते हैं और फिर उसका फीडबैक भी तो चाहिए ना। 2 महीने में आपने उस पर कितना काम किया है वो भी तो आपको चेक करना रहता है।
तो इसके इसके पीछे का लॉजिक क्या है, प्लीज स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। ये क्या करता है, अपना माइंड कैसे काम करता है, अपना माइंड, अपने माइंड को या फिर बॉडी को कोई भी हैबिट अगर लगानी है ना, तो हर दिन उसके लिए कंसिस्टेंसी रहनी पड़ती है। कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम करते हैं ना, तो एक दिन, जैसे एक हाथ अगर एडिक्शन की एक हैबिट पकड़ लीजिए, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम दैट हैबिट, बट हर दिन, अगर हर दिन हम छोटी छोटी चीजें, एक सिप सिप भी अगर हम कम कर रहे हैं उस ड्रिंकिंग में, एक सिप अगर 4-5 दिन कम किया, उसके बाद और 2 सिप, ऐसे कर करके अगर हम कम करते हैं, तो जब जब हमारे माइंड को आदत हो जाती है, वैसे ही हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में भी होता है। तो ये 2 महीने हमें इसीलिए देने हैं कि धीरे धीरे इस पे काम करें, और 2 महीनों में हमें खुद को ऑब्जर्व करना है कि एटलीस्ट नहीं तो कुछ 5% इम्प्रूवमेंट होगा, किसी को 10% इम्प्रूवमेंट होगा, किसी को शायद से हो सकता है 15 और 10-20% इम्प्रूवमेंट होगा। पर 2 महीने के बाद फिर से हमें ये एक्सरसाइज करनी है। शायद से अगर पहले लिस्ट में अगर 50 प्रॉब्लम हो, तो हो सकता है आफ्टर 2 मंथ्स इसमें हो सकता है 30 प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपके जो 30 के बाद जो 20 प्रॉब्लम्स है वो शायद से चलेंगे, या फिर कभी कभी कैसे होता है, कुछ चीजें हमारे फिर मेंटल ब्लॉक तैयार करती हैं, तो उसके कारण जैसे हम लिखते हैं तो वो रिमूव हो जाता है। उस पे हम जब रीजंस पे काम करते हैं, सॉल्यूशंस पे काम करते हैं और एक्शंस लेते हैं, तो इमीडिएटली डिसअपियर हो जाते हैं अपने लाइफ से। ठीक है, तो आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको टेक्निकलिटी इसके पीछे की समझ गई होगी। हमें अपना माइंड को पूरा खाली करना है, अपने माइंड को पूरा कागज पे उतारना है, और जितना हमारी अच्छी लाइफ के लिए जरूरत है उसको ही कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जैसे द प्रॉब्लम इज यू एंड द सॉल्यूशन इज यू क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें थर्ड पर्सन कुछ नहीं करने वाला, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करने वाला है। पर आपकी सिंसियरिटी इस एक्सरसाइज के बारे में देखिएगा कि आपको कितने अच्छे परिणाम देते हैं, आपको कितना मेंटल क्लैरिटी देंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि 20 का लाइक उसमें से जो 50 में से जो कुछ प्रॉब्लम्स थे ना, वो तो उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी उस पर सोचने की, पर फिर भी हम सोचे जा रहे हैं। तो अपने माइंड को वो समझ जाएगा, वो अलर्ट हो जाएगा कि नहीं, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को जब भी उस टॉपिक के बारे में हमारे माइंड में कुछ थॉट आएंगे ना, तो हमारा माइंड ही हमें बोलेगा कि नहीं नहीं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, अभी इसकी जरूरत भी नहीं है, इस पर हम नहीं सोचेंगे। लेट मी फोकस ऑन व्हाट एग्जैक्टली आई एम मेन प्रॉब्लम्स। तो हम मेन प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे, और धीरे धीरे कर करके अपने जो 50 प्रॉब्लम हमने लिखे हैं, धीरे धीरे कर करके वो उसकी लिस्ट जो है, उसके नंबर जो है कम होते जाएंगे। तो ठीक है, तो इस वजह से मैंने बोला है कि आपके सॉल्यूशंस का जो दरवाजा है उसकी ये की है। मैं सॉल्यूशंस नहीं बोलूंगी, हाँ, अभी अभी के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि एक मेंटल एक्सरसाइज है। हमने अभी तक एक्शंस कंटिन्यूएशन में नहीं डाले हैं, और इसके रिजल्ट आने के लिए, तो ये जो आज का एक्सरसाइज है वह आपको उस रास्ते पे लेके जाएगा, और उसकी की आपके सॉल्यूशंस की आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलो, मैं आशा करती हूँ आप ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से टाइम देके करोगे, और फिर 8 दिन के बाद देखिए आपके रजिस्टर रजिस्टर में बहुत सारे डिटेल्स आप लिखोगे, आपके माइंड से सभी चीजें आपके रजिस्टर में आ जाएगी, आपकी डायरी में आ जाएगी, एंड यू विल डेफिनेटली फील रिलैक्स, एंड यू विल हैव अ मेंटल क्लैरिटी अबाउट योर लाइफ। चलो देना, थैंक यू फॉर joining this session. Thank you.